हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है सीटेट का हमारा जो एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर 2024 को होने वाला है। उसके अंदर जो हमारी सीडीपी की वैल्यू होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम बाल विकास बुलाते हैं, उसकी जो वेटेज रहने वाली है पेपर 1 में भी 30 मार्क्स की होती है, पेपर 2 में भी 30 मार्क्स की होती है। आज हम जो टॉपिक करेंगे उसे हम बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। तो सबसे पहले हम जब कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो हम कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं, मैक्सिम ऑफ टीचिंग बुलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ पढ़ाई जाती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आप पहले से जानते हैं। तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं, नोन टू अननोन प्रोसीड करते हैं। पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है जिसकी आपको थोड़ी सी नॉलेज है, बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज है, और उसके बाद हम कौन से कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जिसकी उसे नॉलेज नहीं है। इसे हम क्या बुलाते हैं, नोन टू अननोन जाना। उसके बाद होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसका सिंपल वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएगी। उसके बाद है ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे आप जाते हैं। यानी कि जब आप छोटी क्लासेस में थे तो पहले आपको क्या सिखाया गया, एडिशन सिखाया गया, सब्ट्रैक्शन सिखाया गया। उसके बाद है ना आपको अलजेब्रा पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि सीधा का सीधा आपको अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दी, आपको सीधा का सीधा एक्स स्क्वायर की वैल्यूज निकालने के लिए दे दी। तो पहले आपको है ना सिंपल चीज़ें सिखाई जाती है, उसके बाद हम कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम हमेशा कैसे प्रोसीड करते हैं टीचिंग में, नोन टू अननोन प्रोसीड करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, इसको रिवर्स करके दे देंगे। आपको बोलेंगे कि हम प्रोसीड करते हैं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, अननोन टू नोन। ठीक है, तो ये गलत होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हम कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। उसके बाद हम कैसे जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको आप सामने छू सकते हो, टच कर सकते हो। पहले आपको बहुत सिंपल चीज़ें बताई जाती है। अगर आपको ट्राइंगल के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आपके सामने एक ट्राइंगल को रखा जाएगा, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपसे स्पेस के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है जो आपके माइंड में तो आ सकते हैं लेकिन आप उनको डायरेक्टली, उन आइडियाज़ को आप किसी को छूने के लिए नहीं दे सकते, तो उनको हम क्या बुलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बुलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वो होती है जिनको जो आपको ऐसे दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो हम कैसे जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोसीड करते हैं जब हम टीचिंग में पढ़ा रहे होते हैं। पहले आपको कोई चीज़ होल में समझाई गई, धीरे धीरे आप उसके पार्ट्स को देखते हो। जैसे कि आप है ना छोटे बच्चों का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब आपने उन्हें कोई छोटा सा खिलौना खरीद के दिया, धीरे धीरे ना आप देखोगे वो उसे पूरा का पूरा खोल डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है और वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरी चीज़ बनी हुई है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो कैसे प्रोसीड करते हैं, होल टू पार्ट्स प्रोसीड करते हैं। हम भी चीज़ों को इसी तरीके से देखते हैं। पहले आपको बोला जाएगा कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, वो क्या है, कैसे प्रोसीड करोगे आप, होल टू पार्ट्स प्रोसीड करोगे। नेक्स्ट होता है पर्टिकुलर टू जनरल जाना। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ का एग्जाम्पल पढ़ाया जा रहा है और बाद में उसका रूल बताया जा रहा है तो हम क्या बुलाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जाना। उसके बाद होता है इंडक्शन टू डिडक्शन जाना। ठीक है, पहले कोई चीज़ आपको उसका इंडक्शन बताया जा रहा है, फिर उस चीज़ को आप कैसे प्रूव करोगे, डिड्यूस कैसे करोगे, पूरा का पूरा हाइपोथेसिस को आप कैसे बताओगे, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इंडक्शन टू डिडक्शन जाना। आपको यहाँ पर है ना इन सबको रिवर्स करके वो लिख देते हैं। जैसे कि सारे के सारे ऑप्शंस उन्होंने सही लिख रखे होंगे, एक ऑप्शन में वो क्या करेंगे, डिडक्शन टू इंडक्शन जाना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम इंडक्शन टू डिडक्शन जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस जाते हैं। पहले हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम चीज़ों को बनाते हैं, पार्ट्स टू होल जाते हैं। ठीक है, इम्पेरिकल टू रैशनल जाते हैं, यानी कि पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ को और फिर उसके बाद हम उसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाते हैं, पहले हम किसी चीज़ की साइकोलॉजी को समझते हैं, फिर उसके पीछे का क्या लॉजिक है हम उस चीज़ को समझते हैं। डेफिनेट टू इनडेफिनेट जाते हैं, पहले आप है ना क्या चीज़ समझने की कोशिश करते हो, पहले आप किसी चीज़ का लोअर लेवल समझने की कोशिश करते हो। अगर आपको एक स्टेयर चढ़नी है, ठीक है, उसमें है ना 100 स्टेयर्स है, तो सबसे पहले ऐसा होगा कि आप सीधा का सीधा 100 स्टेयर पे पहुंच जाओगे। पहले आपको स्टेयर नंबर 1 चढ़ना होगा,
स्टेयर नंबर 2 चढ़ना होगा, धीरे 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 जाके आप ऊपर पहुंच पाओगे ना। तो डेफिनेट टू इनडेफिनेट जाते हैं, यानी कि लोअर लेवल टू हायर लेवल जाते हैं। आपने देखा होगा बचपन में जब हम बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत ही सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इसको हम हर्ब्स बुलाते हैं, इसको शर बुलाते हैं, ट्रीज बुलाते हैं। लेकिन जब हम बड़ी क्लासेस में पहुंच जाते हैं तो आपको उसमें भी इतने सारे क्लासिफिकेशंस, उनको किन किन बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, हम सब कुछ बताने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें लगता है कि उनकी जो मेंटल स्टेट है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका होगा। तो इन सबको हम क्या बुलाते हैं? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बुलाते हैं। ठीक है, थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।